बिहार में राज्यपाल बदलते ही कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई थी। कहा यह जाने लगा था कि बिहार में राज्यपाल अपने हिसाब से काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने राज्यपाल बदल करके 2024 और 25 के लिए अपनी फील्डिंग टाइट कर ली है। लेकिन इन सारी बातों से इनकार करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि यह हमारा नहीं बल्कि राष्ट्रपति का निर्देश होता है, राष्ट्रपति का आदेश होता है और उसके अनुसार राष्ट्रपति स्वतंत्र होते हैं किसे कहाँ रखना है, कहाँ से तबादला करना है। और इसी बात को लेकर के विश्वनाथ आर्लेकर बिहार के राज्यपाल बने। इसके पहले राज्यपाल पर लेकर के कई सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन आर्लेकर के आने के साथ ही ये बातें कही जाने लगी कि बिहार में बहुत कुछ बदलने वाला है। एक तरफ तो जहां राजनीतिक घटनाओं को लेकर के और राजनीतिक उठापटक का संदेह व्यक्त किया जा रहा था, वहीं बिहार की बिगड़ती हुई शिक्षा व्यवस्था को लेकर के काफ़ी कुछ कहा जा रहा था। शिक्षा व्यवस्था को लेकर के हमने भी आपको खबर दिखाई थी कि किस तरह से वो पूरी कहानी रची गई थी। इसके साथ साथ जो आरोप लग रहे थे, उन आरोपों को लेकर के जब बातें चर्चा में आई तो भारतीय जनता पार्टी और कहा जा रहा है कि 2024 को चुनाव देखते हुए राज्यपाल को यहाँ से तबादला कर दिया गया और ऐसे शख्स को यहाँ विश्वनाथ आर्लेकर जो हैं उन्हें राज्यपाल बनाया गया, जिनके बारे में पहले से कहा जा रहा है कि उनकी बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड नीतियाँ हैं और वो आउट ऑफ द बॉक्स होकर के भी बहुत सारे कार्य करते हैं शिक्षा को लेकर के और अन्य चीज़ों को लेकर के। इससे पहले भी उनके द्वारा किए गए सुधारों की चर्चा खूब होती थी। पिछले कुछ सालों में बिहार के विश्वविद्यालय की चर्चा और भ्रष्टाचार काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ा है। शिक्षा के सत्र को से लेकर के शिक्षण संस्थानों को लेकर के लगातार घेरे में रहा है राजभवन। राजभवन की तरफ से भी इस पर कोई खास कार्रवाई नहीं की जा रही थी, लेकिन राजभवन में नए राज्यपाल के आने के बाद स्थिति बदलने की बात की जा रही थी और स्थिति में बदलाव भी देखने को मिल रहा है। राज्यपाल बदलते ही एक्शन शुरू हो चुका है और पहले ही फैसले ने काफ़ी चर्चा गरमा दिया है। आपको बता दें कि प्रोफेसरों को लेकर के जो नया निर्देश आया है उसमें राजभवन ने राज्य भर में विश्वविद्यालय में शिक्षकों के प्रमोशन पर लगी रोक हटा दी है। 3 साल पर भी पा सकते हैं प्रोन्नति, ऐसी बातें अब कही जा रही है। इस विषय से जुड़ी हुई जो फैसले हैं और इस पर जो राजभवन के प्रधान सचिव द्वारा निर्देश जारी किया गया है उसके अनुसार बहुत सारी चीज़ें बदल जाएगी। अब विश्वविद्यालय में शिक्षकों के कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के नए प्रमोशन रेगुलेशन के तहत प्रमोशन भी मिलेगा। इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर से प्रोफेसर बनने के लिए 5 साल पर मिलने वाले प्रमोशन के साथ साथ अन्य कई सुविधाएं देने की बात की जा रही है। प्रोन्नति पाने का विकल्प अब खुल गया है। 3 साल पर प्रमोशन लेने के लिए शिक्षकों को एपीआई की शर्तें पूरी करनी होगी। नई स्कीम लागू होने के साथ ही राज्यभर में 800 से ज़्यादा शिक्षकों को इसका फायदा मिलेगा। राजभवन के प्रधान सचिव आरएल चेंगथू ने इसकी अधिसूचना जारी की है। इसमें कहा गया है कि नई प्रमोशन स्कीम में अप्रूवल और सरकार के इसे लागू करने को लेकर मिले पत्र को देखते हुए पूर्व में लगाई गई रोक को निरस्त कर दिया गया है, वापस ले लिया गया है। राजभवन ने 21 जुलाई को ये स्कीम लागू की और इस पर से रोक हटाते हुए आगे की कार्रवाई करने की बात की। आपको बता दें कि एक तरफ जहां शिक्षा में सुधार की संभावनाएं और चर्चाएं शुरू हो गई हैं, वहीं बिहार में राजनीतिक रूप से भी बहुत तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। आपको बता दें कि विश्वनाथ आर्लेकर के बिहार के राज्यपाल बनने के बाद से जो संभावनाएं व्यक्त की जा रही थी उसमें धीरे धीरे अब सुधार होने की गुंजाइश लोग देखने लगे हैं। सबसे पहले तो बिगड़ती हुई शिक्षा व्यवस्था को लेकर के जिस तरह से उन्होंने पहला ही फरमान जारी किया है, उसके बाद से अब लोगों की आशाएं जगी हैं। शिक्षा में सुधार के साथ साथ बिहार के राजनीतिक हलके में भी बहुत सारे बदलाव की बातें की जा रही हैं। देखना दिलचस्प होगा कि विधानमंडल का सत्र शुरू होने वाला है और नए राज्यपाल आखिर, हालांकि उन्हें तो वही बातें बतानी है जो बातें सरकार के द्वारा घोषित की जाएंगी। राज्यपाल पहले अभिभाषण में क्या बोलते हैं और अपने तरफ से क्या उसमें ऐड करते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। जहां एक तरफ उनके कहा जाता है कि टाइट प्रशासनिक के रूप में देखे जाते हैं, वहीं अब बिहार में किस तरह से उनका कार्यकाल चलेगा और किस तरह से असर पड़ेगा, ये देखना भी दिलचस्प होगा। बिहार में राजनीतिक उथल पुथल मची हुई है, ऐसे में विश्वनाथ आर्लेकर की भूमिका बड़ी हो जाती है। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि 2024 से पहले बिहार में मध्यावधि चुनाव की भी चर्चाएं तेज हो गई हैं।
देखना दिलचस्प होगा कि विश्वनाथ आर्लेकर के आने के बाद एक तरफ जहां शिक्षा व्यवस्था, वहीं बिहार की राजनीति में क्या कुछ निकल करके सामने आता है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।